क्या तेजस रोशनी के बच्चे को गोद लेगा? रोशनी की सच्चाई सुनकर सबके उड़े होश। अगर आपने ये मिस किया तो उड़ने की आशा का सबसे धमाकेदार मोड़ मिस कर देंगे। पूरा वीडियो देखने से पहले इस कहानी की ये कड़ी आपका दिल दहला देगी। मुंबई की भीड़ का शोर और इसके बीच कहीं सचिन देशमुख का दिल उस बेचैनी में डूबा हुआ था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उड़ने की आशा की इस कहानी में आज जो होने वाला था वह सिर्फ एक मोड़ नहीं था, वह ऐसा तूफान था जो पूरे देशमुख परिवार की जड़ें हिला देने वाला था। आज सचिन केवल झूठ पकड़ने नहीं निकला था, वह उस छलावे को जड़ से उखाड़ने वाला था जिसने महीनों से उसके परिवार को अंधेरे में धकेल रखा था। सचिन भले ही पढ़ाई में तेजस जितना ऊंचा न रहा हो, लेकिन जिंदगी के असली सबक उसने अपनी टैक्सी चलाते हुए सीखे थे। और वही जिंदगी की समझ पिछले कुछ दिनों से उसकी छठी इंद्रियों को बार बार खटक रही थी। रोशनी का हर बार अपने अमीर मायके का गुणगान करना, लेकिन पैसे की बारी आते ही बहाने बनाना, ये सब कहीं न कहीं सचिन के दिल में कोई गांठ डाल रहा था। पर आज वो गांठ खुलने वाली नहीं थी, फटने वाली थी। दादर की तंग गलियों से गुजरते वक्त सचिन की टैक्सी सिग्नल पर रुकी और उसकी नज़र सड़क किनारे एक टूटी फूटी बेंच पर बैठे एक आदमी पर अटक गई। वो चाय वाले से 2 रुपये के लिए बहस कर रहा था, हाथ में बीड़ी, बदन पर फीकी फटी हुई शर्ट। सचिन ने पहली नज़र में सोचा वहम है, लेकिन अगली ही सेकंड उसकी सांस रुक गई। ये वही सर जी थे जिन्हें रेणुका ने आरती उतारकर सम्मान से घर बुलाया था, वही जिन्होंने तेजस की शादी में लाखों का लिफाफा देने का वादा किया था, वहीं जिन्हें रोशनी अपना अरबपति पिता बता बताकर घर में इज्जत दिला रही थी। आज वही आदमी दादर की टपरी पर बीड़ी के कश लगा रहा था। सचिन को लगा शायद वह गलती कर रहा है, लेकिन जिस तरह उस आदमी की घबराहट भरी आवाज फोन पर निकल रही थी, उसने सचिन का शक पत्थर की तरह पक्का कर दिया था। मैडम प्लीज पिछला पेमेंट भेज दो, आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो मैं सीधे तुम्हारे ससुराल जाऊंगा और सबको बता दूंगा कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, जूनियर आर्टिस्ट हूं, दिहाड़ी पर रखा था तुमने। उसके फोन के स्पीकर से आती आवाज किसकी थी, इसका जवाब सचिन को ढूंढना नहीं पड़ा। रोशनी की बेचैन कांपती हुई आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। सचिन के भीतर जैसे किसी ने तेल डालकर आग जला दी हो। उसने अपनी टैक्सी किनारे लगाई और बिना किसी आवाज के उस आदमी के पीछे जा खड़ा हुआ। अगले ही पल सचिन की लोहे जैसी पकड़ ने उसे हवा में उठा लिया। आसपास की भीड़ जाम की तरह थम गई। सचिन की आंखों में गुस्सा नहीं, धोखे की ज्वाला जल रही थी। तू है मेरा करोड़पति ससुर? सचिन की दहाड़ ने हवा काट दी। फैक्ट्री यहीं है, चाय की इस टपरी पर। आदमी की हवा निकल चुकी थी। सचिन उसे घसीटते हुए टैक्सी तक ले गया। आदमी की रोने गिड़गिड़ाने की आवाजें भी सचिन को नहीं रोक पाईं। आज उसके सामने कोई इंसान नहीं, उसके परिवार के साथ हुआ घिनौना धोखा खड़ा था। सचिन ने टैक्सी सीधा घर की तरफ मोड़ दी, जहां आज उसे अदालत लगानी थी। उधर घर में एक अलग ही माहौल था। रेणुका अपनी प्यारी बहू रोशनी की नजर उतार रही थी, मानो कोई वरदान मिला हो। तेजस अपने ख्याली महलों में खोया था कि कैसे ससुराल की दौलत से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रोशनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी कि उसका खेल फिर सफल हो गया। उसे क्या पता था कि उसका सच उसी पल टैक्सी की पिछली सीट में बैठा उसके घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक बाहर सचिन की गाड़ी के टायरों की चीख सुनाई दी। घर के सब लोग चौंक उठे। दरवाजा खुलते ही सचिन उस नकली पिता को कॉलर से घसीटते हुए अंदर ले आया। वही आदमी जिसे 2 दिन पहले रेणुका ने लाल कालीन बिछाकर बुलाया था, आज किसी भिखारी से भी बदतर हालत में उनके सामने खड़ा था। रेणुका के हाथ से आरती की थाली छूट गई। रोशनी का चेहरा ऐसा सफेद पड़ गया मानो खून जम गया हो। तेजस तक अवाक रह गया। सचिन की आवाज ठंडी मगर धारदार थी। माय जरा ध्यान से देख, यह है तेरा करोड़पति समाधि। रोशनी ने इसे 2 घंटे के लिए किराए पर खरीदा था। रेणुका जो अभी तक सदमे में थी, सचिन पर चिल्लाने लगी। तू पागल हो गया है? ये क्या तरीका है समधी जी से बात करने का? लेकिन आज सचिन सुनने नहीं आया था। आज वे अपने परिवार को अंधेरे से बाहर लाने आया था। तेजस ने सचिन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने एक हाथ से उसे पीछे हटा दिया। उसने उस डर से कांपते आदमी की तरफ इशारा किया। सच बोल, वरना पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। पुलिस का नाम सुनते ही वह आदमी रेणुका के पैरों में गिर गया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। माय बाप, मुझे माफ कर दो, मैं कोई अमीर नहीं, जूनियर आर्टिस्ट हूं।
रोशनी मैडम ने 5,000 दिए थे मुझे कि 2 घंटे पिता बनने का नाटक करूं। मुझे नहीं पता था बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सायली की आंखों में लंबे समय का बोझ जैसे हल्का हो गया। परेश बाबा तक स्तब्ध खड़े थे। रेणुका को लगा उसका दिल बैठ जाएगा। जिस बहू को वह घर की लक्ष्मी समझ रही थी, वह चंद पैसों वाले एक झूठे नाटक पर बनी थी। और सायली, जिसे वह ताने मार मार कर अपमानित करती थी, वह आज भी चुपचाप सम्मान से खड़ी थी। रोशनी ने अपना बचाव करने की कोशिश की। मम्मी जी, झूठ बोल रहा है ये, सचिन ने पैसे देकर। लेकिन सचिन की दहाड़ ने उसका वाक्य वहीं काट दिया। बस एक शब्द और बोला तो मैं खुद भूल जाऊंगा कि तू इस घर की बहू है। सचिन ने अपनी जेब से वह फोन निकाला जिसमें रोशनी के मैसेज, उसकी स्क्रिप्ट, झूठे वादे सब साफ साफ लिखे थे। जैसे ही उसने वह सबूत तेजस को दिखाया, तेजस की दुनिया बिखर गई। उसका अमीर बनने का शॉर्टकट वहीं ध्वस्त हो चुका था। रोशनी, ये सच है? उसके स्वर में प्यार नहीं, टूटी हुई उम्मीदें थीं। रोशनी के पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था और सचिन उन आंसुओं को देखकर भी पिघलने वाला नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस नकली पिता ने जाते जाते एक और बम फोड़ा। माई, शादी में जो आपकी मां बनकर आई थी, वो भी मेरी तरह जूनियर आर्टिस्ट थी। उसे भी पैसे नहीं मिले। अब रोशनी के पास कोई बहाना नहीं, कोई डाल नहीं, कोई झूठ नहीं बचा था। पूरा घर जैसे तूफान की आंख में खड़ा था। एजस टूट चुका था। रेणुका को अपने फैसलों पर पछतावा काट रहा था। सायली की खामोशी एक चुभन बनकर सबको घेर रही थी। परेश बाबा हिल गए थे। और सचिन आज पहली बार पूरे परिवार के सामने उस ऊंचाई पर खड़ा था जिसकी वह हमेशा से हकदार था। मगर रोशनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि आने वाले एपिसोड में वह रो रो कर यही कहेगी कि मैंने ये सब तेजस के प्यार के लिए किया। वह भावनाओं का जाल बिछाएगी, उम्मीद करेगी कि तेजस और रेणुका फिर पिघल जाएंगे। लेकिन सचिन अब रुकने वाला नहीं। अब घर में 2 पक्ष बन चुके थे, सचिन और सायली, जो सच और मेहनत की राह पर खड़े हैं, और दूसरी तरफ तेजस और रोशनी, जिनकी दुनिया झूठ और दिखावे पर टिकी थी। यह महाभारत अभी बस शुरू हुई है। पुलिस की एंट्री, परिवार की इज्जत, रिश्तों की दीवारें, टूटे सपने, एपिसोड में आग लगने वाली है। तो दोस्तों, कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां सचिन और सायली ने पूरे दिल से एक नई शुरुआत की नींव रखी है। बाहर घर के सामने सायली उस सरप्राइज को अंतिम रूप दे रही होती है जिसमें उसने अपना पूरा दिल डाल दिया है। उसकी आंखों में वही चमक होती है जो किसी सपने के पूरे होने से पहले दिखाई देती है। वह गणपति बप्पा से धीरे से कहती है, बस इस नए सफर में हाथ मत छोड़ना बप्पा, आपकी दया और आशीर्वाद चाहिए। तभी सचिन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सब सेट है। सायली उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराती है। हाँ, बस 2 मिनट और, तब तक तुम जाओ और सबको बुला लाओ। सचिन हल्की सी चिंता के साथ कहता है, बाबा का मूड थोड़ा ठीक नहीं, बता नहीं पाया अब तक कुछ। सायली प्यार से उसे देखती है। यह खबर सुनते ही काका के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आएगी। तू जा, सब ठीक होगा। और जैसे ही वह मुड़ने लगता है, सचिन अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेता है। हवा जैसे थम जाती है। वह उसके गाल पर एक हल्का नर्म किस रखता है। थैंक यू, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, वह धीमे से कहता है। सायली की आंखें भर जाती हैं, लेकिन होठ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाते। मेरे सपनों को पंख तूने दिए सचिन, मैंने बस उन पंखों पर भरोसा किया है। सचिन फिर उसके माथे पर एक और किस रखता है। सपने और हकीकत के बीच बस साथ देने का फर्क होता है, और तू मेरे साथ है। यह कहकर वह सबको बुलाने अंदर चला जाता है। अंदर परेश रेडियो पर पुराना धर्मेंद्र साहब का गाना सुनते हुए अपने ही ख्यालों में खोया बैठा होता है। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक, वही पुरानी यादें तैरती दिखाई देती हैं जो अब जिंदगी की भागदौड़ में कहीं धुंधली होने लगी थी। रेणुका हाथ में चाय ट्रे लिए आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या गाने थे उस जमाने के, याद है? कॉलेज बंक करके फिल्म देखने जाती थी मैं। परेश भी हंस पड़ता है। और शादी के बाद पहली बार हाफ शिफ्ट लेकर फिल्म देखने गया था तेरे साथ। दोनों थोड़ी देर के लिए जैसे पुराने दिनों में खो जाते हैं। अभी सचिन और सायली प्रवेश करते हैं। परेश रेडियो बंद कर देता है। सचिन हल्की झिझक के साथ कहता है, सब बाहर चलो, एक सरप्राइज है। रेणुका तुरंत ताना मारती है, फिर
फिर से कोई धमाका करने वाला है तू? लेकिन सायली का उत्साह देखकर आकाश और रिया भी बाहर आने को तैयार हो जाते हैं। सचिन परेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बाबा, इस सरप्राइज की सबसे जरूरी कड़ी तू ही है। चल बाहर चल। घर से सबके निकलते ही उसे याद आता है कि तेजस और रोशनी को तो उसने कमरे में बंद कर रखा है। वह दरवाजा खोलता है और जैसे ही रोशनी सामने आती है वह डरने का नाटक करता है। अरे ये क्या हरकत है, बिना मेकअप ऐसे किसी के सामने आती है क्या? जाकर थोड़ा लाली पाउडर लगा, फिर बाहर आना। कहकर वह वहां से निकल जाता है। रोशनी गुस्से में दांत पीसती रह जाती है। बाहर परिवार सचिन के आसपास इकट्ठा हो जाता है। परेश उत्सुकता से पूछता है, अब बताएगा कि क्या सरप्राइज है? सचिन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर जैसे खुद को भी तैयार कर रहा हो कहता है, बाबा, आज कुछ ऐसा देखने वाला है तू जो तेरे सीने को गर्व से भर देगा। वादा है मेरा। वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कैसे उसने जिंदगी में कई बार कोशिश की, कई बार निरा, कई बार असफल हुआ, लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। वह रेणुका की तरफ देखकर कहता है, माई, मैं जानता हूं तुझे मेरे काम पर भरोसा नहीं है, लेकिन आज बस इतना चाहता हूं कि तू थोड़ा सब्र रख, एक बार देख तो सही। फिर परेश की तरफ मुड़कर वह कहता है, बाबा, मैंने तुझे बोला था ना, एक दिन ऐसा कुछ करूंगा कि तेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। जिंदगी ने एक चीज सिखाई है, लोग नीचे धक्का मारे तो डबल स्पीड में ऊपर उठो और करके दिखाओ कि तुम जीत के लिए पैदा हुए हो। परेश की आंखों में गर्व की गर्माहट तैर जाती है। बिल्कुल यही बात है जिंदगी की, इसी तरह जीता जाता है बेटा। सायली उसकी तरफ गर्व से देखती है। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। सचिन उसकी ओर मुस्कुराता है, फिर कहता है, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा साथ दो लोगों ने दिया है, एक तू बाबा और दूसरी मेरी बाई को। पहले मैं पागल होकर दारू में जिंदगी बर्बाद कर रहा था, लेकिन ये आई और उसने मुझे अपने रंग में रंग दिया। तुम दोनों को थैंक यू। रेणुका यह सब सुनकर फिर ताना मार देती है, अच्छा, बहुत ढंग के काम कर लिया तूने, मैं तो चाय बनाने जा रही हूं। वह जाने लगती है पर सचिन उसे रोक लेता है। एक बात और है, किसी और को भी थैंक यू बोलना है मुझे, और वो है तू बाबा की बाई को। रेणुका हैरान रह जाती है। रोशनी मन ही मन सोचती है, ये क्या हो रहा है, काकू को ये पसंद भी नहीं करती। तूने कुछ बहुत बड़ा किया है मेरे लिए माई, सचिन कहता है। क्या किया मैंने? रेणुका पूछती है। अभी मालूम पड़ेगा, सचिन मुस्कुराकर कहता है। सामने एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर पर्दा लगा हुआ था। सचिन परेश और रेणुका दोनों को डोर पकड़ाता है। चलो दोनों मिलकर खींचो। पर्दा गिरता है, वह सामने चमकता है परेश ड्राइविंग स्कूल, जिसका नाम देखकर परेश की आंखें भर आती हैं। बोर्ड की तरफ उसका हाथ बढ़ता है, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही होती हैं। आकाश, सायली खुशी से ताली बजाते हैं। तेजस और रोशनी के चेहरों पर साफ जलन तैर रही होती है। रेणुका की आंखें भी एक पल के लिए नम हो जाती हैं। शायद उसके दिल में भी ये बात उतर जाती है कि सचिन ने अपने पिता को आखिरकार वह सम्मान दिया है जिसका वह सपना देख रहे थे। सचिन फिर पूछता है, बाबा पसंद आया ना? परेश भावुक आवाज में कहता है, मेरा सपना था ये, लेकिन तूने इसे पूरा कर दिया। तेजस बेवकूफी भरे भाव से पूछता है, ड्राइविंग स्कूल मतलब क्या? सचिन हंस पड़ता है, मतलब ये कि गाड़ी चलाना सिखाएंगे हम, और अब मैं सिर्फ टैक्सी किंग नहीं, ड्राइविंग स्कूल वाला भी हूं। सचिन यह भी कहता है कि इस सब का श्रेय रेणुका को जाता है। अल तूने मेरे दिल में चुभने वाली बात कही थी, उसी ने मुझे ये करने की हिम्मत दी। अब खुश है ना? लेकिन रेणुका चुप रहती है। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, और उसका गुस्सा भी। अभी धीरज भाव आता है और बोर्ड की तारीफ करता है। सचिन बताता है कि अनीश उसका पार्टनर न होता तो ये काम पूरा नहीं हो पाता। वह आज गांव गया है, पर तैयारी उसी ने करवाई है। इसके बाद सचिन आरती की थाली लाने को कहता है। जब सायली रेणुका को भी बुलाती है, रेणुका साफ मना कर देती है। लेकिन परेश उसके पास जाकर शांत स्वर में कहता है, रेणु, बेटा नई शुरुआत कर रहा है, नाराज रहकर क्या पाएगी, आशीर्वाद दे दे। और आखिरकार बहुत मान मनोबल के बाद रेणुका मान जाती है। वह देर से ही सही बोर्ड पर तिलक तरती है और गाड़ी की आरती करती है। सचिन और सायली उसके पैर छूते हैं और वह भी आशीर्वाद देती है, कल्याण भव। सचिन धीमे से सायली से कहता है, कम से कम पूजा तो की बाबा की बाइकों ने। पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। सचिन नींबू रखकर गाड़ी का शुभारंभ करता है।
तेजस चिढ़कर पूछता है, अब हो गया चाय नाश्ता? सचिन हंसकर कहता है, एक दिन लेट खाएगा तो क्या होगा, शांति रख। इसके बाद सचिन परेश का हाथ पकड़कर कहता है, बाबा मुझे पता है तू अपना एक दर्द छुपा रहा है। कोई था जो तेरे साथ नहीं रहते हुए भी तेरे दिल के बहुत करीब था, और आज हम सब उसकी याद में मिलकर श्रद्धांजलि देंगे धर्म जी को। पेश शुरू होता है उस रात का सबसे खूबसूरत पल। तीनों भाई सचिन, आकाश और तेजस मिलकर धर्मेंद्र जी के गानों पर जबरदस्त डांस करते हैं। इसके बाद घर की सभी महिलाएं अपने पतियों के साथ ठेली, ट्रैक्टर और जीप पर चढ़कर धर्म जी के गानों पर झूमती हैं। अंत में शो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी आकर सम्मान देते हैं। वी लव यू धर्म जी। अगला दृश्य, सब लोग साथ बैठे होते हैं और साइली गरमा गरम पकवान लाती है। तेजस शिकायत करता है, नया बिजनेस खोल लिया और लाया क्या, सिर्फ वड़ा पाव और समोसा, पिज्जा बर्गर ला देता। सचिन मजाक में कहता है, वो बड़े बिजनेसमैन खाते हैं, हम आम लोग वड़ा पाव से खुश। रिया मुस्कुराकर साइली से कहती है, तुझे अब पार्टनर मिल ही गया। रोशनी पाना कसती है, पार्टनर इक्वल होते हैं रिया, और साहली को गाड़ी चलानी भी नहीं आती होगी। सचिन चुटकी लेता है, तुझे और तेरे पति को हर बात में भंग डालना ही आता है क्या? साहिली मक्खन की तरह गाड़ी चलाती है। साइली आगे बढ़कर कहती है, मैं तुम्हारी पहली स्टूडेंट बनना चाहती हूँ सचिन। सचिन खुश होकर धीरज से बोलता है, पहला नाम लिख, साइली देशमुख। रेणुका फिर बोलती है, क्यों सीखेगी ये गाड़ी, फूल बेचकर अब गाड़ी में बेचेगी। सचिन अपनी पत्नी का हाथ थामते हुए कहता है, और अगर करेगी तो क्या दिक्कत है, बिजनेस बढ़ेगा तो अपनी गाड़ी में डिलीवरी भी कर सकेगी। रेणुका चुप पड़ जाती है। सचिन मजाक में कहता है, फीस लगेगी। साइली हंसकर जवाब देती है, मैं चेक से पेमेंट करूंगी। रोशनी और रेणुका ताने कसते हैं, लेकिन साइली उन्हें अनसुना करते हुए चेक लिखती है और परेश को देती है। परेश उसे सचिन को देकर कहता है, अच्छी तरह सिखाना, नहीं तो फीस काटूंगा। धीरज कहता है, अब स्कूल को स्टूडेंट्स की कमी नहीं होगी। सचिन मुड़कर साइली से पूछता है, स्टूडेंट साइली देशमुख कल से तैयार हो? साइली हंसते हुए कहती है, मैं तो अभी से तैयार हूं। सचिन उसका हाथ पकड़कर ड्राइविंग की एक्टिंग करता है, स्टीयरिंग घुमाता है, ब्रेक लगाता है और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे किसी नए उजले प्यार भरे सफर की शुरुआत हो चुकी हो। और यूं इस मीठी खुशियों से भरी हवा के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या तेजस हिम्मत दिखाएगा, क्या रेणुका सच को स्वीकार करेगी, क्या रोशनी की चालें खत्म होंगी, या फिर एक नया खेल शुरू होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ।